अपन बात कर रहे थे प्रश्नावली 12 की। अपन ने प्रश्नावली 12.2 तक की बात कर ली थी। आज अपन आगे बात करें तो अगला जो टॉपिक अपना वो है बीजीय व्यंजकों का विभाजन। नेक्स्ट हेडिंग अपनी है बीजीय व्यंजकों का विभाजन। बीजीय व्यंजकों का विभाजन। विभाजन का मतलब बीजीय व्यंजकों को अपने को भाग देना है। ठीक है, तो इसमें देखो एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन है और अपन को उसके बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले इसमें कोई नया तरीका नहीं है। जैसे अपन भाग देते आए हैं, भाग करते आए हैं, उसी तरीके से होगा। अपन ने केवल संख्यात्मक भाग सीखे हैं और आज अपन बात करेंगे बीजीय व्यंजकों की, जहां पे अपने पास जो चर राशियां हैं एक्स वाई जेड, इनके भाग देने अपने को। ठीक है, तो अपन सबसे पहला उदाहरण अपन देखें तो है एग्जाम्पल ये है -20 एक्स की घात 4 भाग 10 एक्स स्क्वायर। ये है, इधर ध्यान दो, ये है। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक बीजीय व्यंजक है और इसमें दूसरे बीजीय व्यंजक का अपने को क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, अब देखो ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ कि इस -20 एक्स की घात 4 में किसका भाग देना अपने को, 10 एक्स स्क्वायर का, इसका भाग देना है। और जब अपन भाग देते हैं तो उसको बटा में लिख सकते हैं। देखो इसका कैसे भाग देना अपने को, -20 एक्स की घात 4 बटे 10 एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से सवाल हो गया। अब देखो पहले समझने के लिए मैं इसको पूरा प्रसार करके लिख रहा हूं। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -20 एक्स की घात 4, इसका मतलब क्या है, एक्स खुद से 4 बार गुणा हुआ है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स। ये हो गया भाई, एक्स की घात 4 होगी भाग बटा 10। यहां पे कितना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुणा एक्स, यही तो मतलब हुआ। अब देखो एक एक्स से एक एक्स कट गया, इस दूसरे एक्स से ये कट गया, 20 में 10 का भाग 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो कितना बचा, देखो ऊपर एक तो बचा माइनस, फिर क्या बचा 2, एक एक्स और 2 एक्स, तो एक्स की घात कितनी हो गई 2, एक्स की घात कितनी हो गई 2, और नीचे क्या बचा है 1, वो अपने लिखने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आ गया -2 एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से अपने को भाग देना है, इसका आंसर आ गया -2 एक्स स्क्वायर। और एग्जाम्पल की अपन बात करें तो देखो अगला एग्जाम्पल प्रयास कीजिए का एक क्वेश्चन है 63 ए स्क्वायर बी की घात 4 सी की घात 6, ए स्क्वायर बी की घात 4 सी की घात 6 को 7a स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब, इसको इससे भाग देना है। तो कैसे करेंगे, देखो भाग देने के मतलब इसको ऊपर लिखेंगे, जिसमें भाग देना उसको ऊपर लिखेंगे और जिसका देना उसको बटा नीचे लिखेंगे। तो देखो इसको ऊपर लिखेंगे 63 ए स्क्वायर बी की घात 4 सी की घात 6 बटे 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी की घात 6। ये सवाल इस प्रकार बन गया। अब देखो 63 को आप क्या लिख सकते हो, 63 को अपन लिखना चाहें तो 7 नाम 63 होता है, तो 7 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो देखो इसको अपन लिखेंगे 7 गुणा 9। ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए गुणा ए, बी की घात 4 तो बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी। इस प्रकार सी की घात 6 सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी बटे 7 ए स्क्वायर तो ए गुणा ए, बी स्क्वायर बी गुणा बी, सी की घात 3 तो सी गुणा सी गुणा सी। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब देखो 7 से 7 कट गया, एक ए से एक ए कट गया, इस दूसरे ए से दूसरा ए कट गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, कट गया, इस बी से ये भी कट गया, सी से
ये सी कट गया, इस सी से ये कट गया और इससे ये कट गया। क्या बचा? देखो ऊपर 9। ए बचा क्या? नहीं बचा। बी कितने बचे हुए हैं? 2। इसको क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर। सी कितने बचे हुए हैं? 3। तो सी की घात 3। ये इसका क्या आ गया? उत्तर आ गया। अब इसको अपन एक ही स्टेप में कर सकते थे, बताऊं कैसे? ये तो अपन ने समझने के लिए कितना बड़ा। अब इसको कैसे करते हैं? अपन इसको लिखते हैं 63, ए की घात 2, बी की घात 4, सी की घात 6, 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब। देखो 2 ए से 2 ए कट गए भाई, नीचे भी ए स्क्वायर ऊपर भी ए स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे बी स्क्वायर या बी की घात 4, तो 4 से 2 कट गए, कितने बच गए? 2। ऊपर सी की घात 6 है, नीचे 3 है, तो 3 कट गई, ऊपर कितनी बच गई? 3। 7 एकम 7, 7 नाम 63। देखो क्या आ गया? 9। बी कितने बचे? 2। और सी कितने बचे? इस प्रकार से इसका क्या आ गया? उत्तर आ गया। कर सकते हैं ऐसे सवालों को। अब देखो इसके बाद में अपन बात करें उदाहरण की, तो जो उदाहरण नंबर 16 है उसको देखते हैं अपन, उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो उदाहरण नंबर 16 आपको ये कह रहे हैं, एग्जाम्पल 16 ये है, z 5z स्क्वायर माइनस 80, 5z स्क्वायर माइनस 80 को 5z z प्लस 4 से भाग देना है। ठीक है, ये सवाल है, इसको अपन करना है। देखो अब इसको अपन करें, हल करें, देखो इसको क्या लिखेंगे? z 5z का स्क्वायर माइनस 80 बटे 5z z प्लस 4। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है? z प्लस 4। तो ऊपर जो संख्या है आपकी, वहां पे भी ऐसा कोई पद बनेगा या 5z वगैरह जो पद है इसमें कोई कॉमन आएगा, तो इस प्रकार से काटना आसान हो जाएगा। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? देखो z, यहां से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले, तो यहाँ पे अपने पास बच गया z स्क्वायर माइनस 16 बच गया। 5 कॉमन ले लिया, ये बच गया। अब देखो नीचे है अपने पास 5z z प्लस 4, ये है। अब देखो z स्क्वायर माइनस 16, तो 5 को z से गुणा करेंगे तो बन गया 5z, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? z स्क्वायर माइनस 16। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं z का स्क्वायर, 16 क्या लिख सकते हैं अपन? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे 5z z प्लस 4। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो सर्वसमीकरण लगाए अपन, तो यहाँ पे आ गया अपने पास z प्लस 4 z माइनस 4 बटे 5z z प्लस 4। 5z से 5z कट गया, z प्लस 4 से z प्लस 4 कट गया, क्या बचा? z माइनस 4। ये से क्या आ गया? आंसर आ गया। तो सवाल को देखते ही अपने को पता लगना चाहिए कि यहाँ पे अपने को करना क्या है। ठीक है, अब प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन की अपन बात करें। ठीक है, अब देखो पहला ही सवाल है 28 x की घात 4 भाग 56x, ये 12.3 का है, पहले का पहला ये सवाल है। ठीक है, इसको अपने को भाग देना है। कैसे देंगे? देखो 28x की घात 4 में 56x का भाग देना है, तो अपन लिखेंगे 28x की घात 4 56x। ठीक है, अब या तो इसको आप सीधा ही करो या फिर इसका प्रसार करके करो। तो प्रसार करके अपन इसको करें, तो देखो 28 को अपन क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 4, 7 तो 28 होता है, इसको अपन लिखे 7 गुणा 4। x की घात 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? x गुणा x गुणा x गुणा x बटे 56 को क्या लिख सकते हैं अपन? 7 गुणा 8, 7 गुणा 8, और ये x, तो 7 से 7 कट गया, x से x कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और बाकी कुछ नहीं कट रहा। तो देखो
ऊपर क्या आ गया, एक आ गया, और x कितने हैं 3, तो x की घात 3 बटे नीचे क्या बचा हुआ है 2, तो इसका उत्तर आ गया। एक लिखने की अब कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, तो अब आंसर लिखेंगे अपन x³ बटे 2। ये से क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन करने हैं। अगर माइनस क्या आ जाए तो माइनस जो है वो एज इट इज चलता रहेगा, अगर दूसरा माइनस नहीं है तो। देखो एक क्वेश्चन है माइनस का, इसी का 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां, ये कह रहा है 12 a की घात 8 b की घात 8 में भाग देना है माइनस 6 a की घात 6 और b की घात 4, इसका भाग देना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 12 a की घात 8 b की घात 8 बटे माइनस 6 a की घात 6 b की घात 4। अब अपन प्रसार करके नहीं लिखेंगे, अपन इसको सीधा ही करेंगे। देखो 12 में 6 का भाग जाता है कितनी बार, 2 बार, 6 कम 6 दूनी 12 हो गया। ऊपर a कितने हैं 8, नीचे a की घात कितनी है 6, तो 6 घात से 6 घात तो कट जाएगी, तो नीचे वाला तो 6 कट गया, ऊपर 6 कट जाएंगे, कितने बचेंगे 2। ठीक है, 2 बच गए। यहाँ पे b कितने हैं 4, ऊपर कितने 8, तो यहाँ पे कितने बच गए 4। तो देखो क्या आ गया, एक तो माइनस बचा हुआ है, तो माइनस, ऊपर कितना है 2, a कितने हैं 2, b कितने हैं 4, नीचे कुछ बचा हुआ है क्या, नहीं बचा हुआ, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब 12.3 का जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि दिए हुए बहुपद को एक पदी से भाग दीजिए। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से होंगे, और उसको अपन देख लेते हैं। सरल समीकरणों का भी उसमें प्रयोग होगा। तीसरा है निम्नलिखित विभाजन कीजिए, तो इसको अपन करें, तीसरा कर लेते हैं अपन। तीसरे का दूसरा सवाल कह रहा है 10x माइनस 25, इसमें भाग देना है अपने को 2x माइनस 5 का, इसमें 2x माइनस 5 का भाग देना। अब देखो नीचे 2x माइनस 5 आ गया ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले में भी ऐसा ही पद बनेगा, तो कट जाएगा। देखो इसको अपन लिखेंगे 10x माइनस 25 बटे 2x माइनस 5। अब कुछ कॉमन आ रहेगा ऊपर, 10x माइनस 25 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अरे इधर देखो 10x माइनस 25 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 10 कैसे आएगा, 10 का भाग इसमें चला जाएगा 25 में जाएगा, तो देखो 5 का भाग 10 में भी जाता है और 5 का भाग 25 में भी, तो ऊपर वाले पद में से अपन 5 कॉमन लग लीजिए। तो देखो 5 दूनी 10, 10 बचेगा और 25 में भाग देंगे तो 5 बटे नीचे क्या है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कट गया, क्या बचा 5, इससे क्या आ गया, आगे क्या बात समझे। तो इसी प्रकार से अपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।